बता दिया इस जीव की। और इतनी वाणी रचने के बाद भी कबीर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीव मानने वाला नहीं है, इसकी आंखों में पट्टी बन जाती है, बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, समझ बैठ जाती है, अकल काम नहीं करती, और फिर ये उन्हीं चीजों में लगता है जिन चीजों से नुकसान उठाता है, दुख उठाता है, और उसी में फिर घुस जाता है। कबीर साहब ने कही कि इतनी वाणी में रची जितनी बाड़ू रेत, लेकिन इस पापी जीव को एक नाई है। जीव पापी क्यों कहा? कौन सा पाप किया इसने? सबसे बड़ा पाप ये अपना पाप करता है। जीव आत्मा को ही नरकों में धकेल के ले जाता है, दूसरे को नहीं, खुद को ही ले जाता है। ये आत्मघात का काम करता है। आत्मघात करने वाला सबसे बड़ा पापी है। आत्मा बड़ी पवित्र है, प्रभु की अंश थी, सब गुणों से संपन्न है, सब कुछ कर सकती है। इंसान में वो ताकत है जो किसी जीव में नहीं, 84 लाख योनि के दूसरे जीवों में, उनमें भी इंसान सबसे उत्तम है। 4 लाख योनि इंसान की है, अलग अलग प्रकार की, उनमें सबसे उत्तम इंसान बनाया गया है। इसलिए इस इंसान को कहा कि तुम वो व्यापार कर कि एक ही रास्ता है कि प्रभु के पास जाने का, और वो व्यापार करेगा उसमें कभी कोई घाटा नुकसान नहीं होगा। जिसमें घाटा नुकसान नहीं होएगा तो तुझे पछताना भी नहीं पड़ेगा। परंतु हमने क्या किया कि जिंदगी को दाव में लगा दिया विषय विकारों का, बुराई में, पाप कर्म में, अनचाही चीजों के लिए भागते फिरते हैं, अपने पेट कुल्हाड़ा खुद मारते हैं, बर्बादी खुद की करते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, शिकायत करते हैं, परमात्मा का नाम लेकर कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, गलती खुद करते हो, पाप कर्म खुद कमाते हो, कभी तुम नेक काम नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते, कभी उस पवित्र प्रभु के नाम को याद नहीं करते जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, ये जीवन दिया। किस लिए दिया था वो? इसलिए नहीं दिया था कि आप जो है इसको बर्बाद करना। एक एक सांस की कीमत लाख लाख के बराबर है, एक एक पल का बहुत मूल्य है। जो बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे हो गुजरे संसार में, और उन्होंने एक पल भी मांगनी चाहिए कि नहीं मिले। दुनिया के पदार्थों को आप खरीद लोगे, प्राप्त कर लोगे, हासिल कर लोगे, किसी को बल से, किसी को धन से, किसी को अकल से, किसी को समझ लो, किसी को और दूसरे तरीके से, लेकिन उस चीज को कैसे प्राप्त कर लोगे? वो सिर्फ प्रेम से मिलेगी। ठोकर खाते हैं, रोजाना मुंह पिटवाते हैं, फिर वही काम करते हैं, समझ नहीं आती, संयम नहीं है अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी सोच पर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। आंखों से अंधा हो जाए कोई बात नहीं, अकल से अंधे हो जाते हैं। बर्बादी किसकी? इंसान की होती है। कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई चोरी में, कोई झूठ में, कोई कपट में, कोई छीना झपटी में, कोई भ्रष्टाचार में, इन कामों में पड़ के उनकी मन की मलिनता और मन के अंदर वो संग्रह करते हैं पाप सोच। पाप की सोच से भर जाता है। एक आदमी आया मेरे पास, 4 दिन पहले, काफी दिन पहले नाम लिया था, आखिर कहने लगे, बोले जी मैं जब सुमन पे बैठता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मुझे तो उठ पटाऊँ चीज याद आती है। भाई कुर्टी में लठ मारेगा तो उसमें तो राखें निकलेगी या बदबू निकलेगी। तेरे मन में तो नाम की कमाई कितनी करी, नाम का सुमन कब किया, पूरा तरीका बताओ। मैं बता दिया, नाम सब चीज को पवित्र करने वाली है। तूने नाम का सुमन किया कभी? इतने साल तुझे नाम लिए होंगे, 30-35 साल,
तूने 35 साल में सच्चे मन से बता कितनी बार नाम का सुमरण किया? हमने भी सबने नाम लिया, कितना सुमरण करते हो? अरे महापुरुषों ने तो कहा कि सांस सांस में नाम सुनो। नानक साहब कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम सिद्ध भय किसके काम? जो उठते बैठते सोते जागते उसे नाम को याद रखता है, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। लेकिन हम तो याद एक बार भी नहीं करते, मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। अरे जिस आदमी का नाम लिया जाए वो चाहे सोया पड़ा हो, वो भी एकदम नींद से उठ के खड़ा हो जाता है, उसको पता है नाम तेरा है। तो आपको प्रभु का नाम जो मिला हुआ है वो नाम लेके बोलते हैं तो तुम्हारी जबान कट जाती है, कोई बोलता ही नहीं, मुंह की तरफ देखते हैं। वो नतीजा है, वो तुम्हारा परिणाम दिखाता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये याद ही नहीं करता। जिसको किसी का नाम तुम्हारा कोई मित्र है और तुम्हें पता लग जाए कि उसका कोई नाम लेगा, तुम देखो ये कहाँ आ गया, कौन है, कहाँ है, और नहीं दिखाई दिया, पूछोगे किसका नाम लिया, कौन था, कहाँ है। लेकिन आपको जो नाम दिया गया है वो नाम कितने ही कोई बोलते रहो आपको पता ही नहीं। जिस चीज का अपने मन के अंदर संग्रह करोगे, चाहे स्वप्न की अवस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो, और चाहे आपकी सुसुप्ति, तीन हालत है जीव की। जागृत है, जैसे हम बैठे हुए जागृत है, हमारी सोच हमारी बुद्धि सबका ध्यान यहाँ पे, तीसरे दिल पे ध्यान है सबका। आपने ध्यान लगा रखे है, मैं क्या बोलता हूँ, सारी चीजें याद भी रहेंगी क्योंकि ध्यान है आपका, ध्यान है ये। हम ध्यान नाम का भी बताते हैं ना, उसमें कैसे ध्यान। अगर नहीं कोई सुनता और बाद में जाके कोई कहेगा कि ये बात सत्संग में आज कही थी, दूसरा कहेगा ना नहीं कही, वो कहेगा ना कही थी, बोला तो मैं मेरा ध्यान नहीं, ध्यान कहाँ था, घर में था, किसी सोच में था, किसी और दूसरे विचार में था। हम ये मन छोड़ के चला जाता है, शरीर को बाहर निकल जाता है देखने में। इसको मन को रोकना, वो भी सही चीज पे रोकना, पवित्र चीज के लिए, सत्य के लिए रुकना बड़ा कठिन है। उल्टे सीधे कामों के लिए अब चल देगा, कोई भी काम करना चाहोगे खींच के ले जाएंगे, इसके कहे में तीनों को भी घिस के ठीक की तरफ से काम ले जाएंगे। इतने वो कोई भी बात उसको समझाएंगे, एक बात कहा नहीं वो उनको समझा देगा कि नहीं, क्योंकि उसका मन क्या काम करता है, वो उनके इंद्रियों के ऊपर बैठा है। मन जो कहता है उसी इंद्रिय को वहां लेके चला जाए। इसलिए नाम का संग्रह अगर करते, नाम करते थे। माता सीता राम के कैद में कितने जन रही? एक स्त्री थी, राक्षसों के बीच में थी। अगर उसके साथ रावण कुछ गंदी सोच कर भी लेता तो उसके पास से कोई भटका नहीं, क्यों नहीं भटका? पता है क्यों नहीं भटका? कि जब भी वो आस पास जाता था, माता सीता के नाम में राम 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 का नाम था, दूर से ही उसको काम नहीं लग गया। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी, नाम में ताकत नहीं। हमारे नाम में तो ताकत नहीं है, क्योंकि हमारा नाम कच्चा होगा नहीं, नाम कभी कच्चा नहीं होता। नाम में तो बहुत ताकत है, बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, बड़े बड़े दुष्टों को पार लगा देता है, कोडियों के कूड़ तोड़ कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, बड़ी से बड़ी आफतों को नाम टालता है। मीराबाई को जहर दे दिया गया, लेकिन जहर ले लिया और जहर पी के वो सोचा नहीं, उसको पता था, लेकिन जहर ने असर क्यों नहीं किया? उनके हृदय में नाम बैठा हुआ था, वो नाम बैठा हुआ था। नाम की इतनी कमाई कर रखी थी कि नाम के जहर करने से उसको पता ही नहीं कि जहर है या अमृत है, ये विष है या अमृत है, कुछ भी है,
उसने उसको विष माना ही नहीं। तो वो नाम हर चीज को, पापियों को भी पवित्र कर देता है, दुष्टों को भी वो बचा लेता है। वो चाहे इंसान लाखों पाप करके गुरु की शरण में जाके अगर नाम ले ले तो भी वो सुधर जाता है। कोटि पाप करके गुरु के शरण में जो चला जाए जीव तो भी उसको गुरु उद्धार कर देते हैं, क्योंकि उसको वो नाम देते हैं और नाम की कमाई करने से ही सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। उसी नाम को और कितने देखो पुल बनाने लगे, समुद्र पे पुल नहीं बनता था, पत्थर थोड़े पानी में तैर सकते हैं, अगर तैरते हो तो आज तैरा के दिखा था। लेकिन उन पत्थरों में भी राम नाम का स्मरण करके करते थे। जिस पत्थर पर राम का नाम लिख दिया उसी को पानी में रख दिया, वही पत्थर वही पानी के ऊपर जाके जम गया, सेतु बन गया, आज तक वो बना हुआ है। कुछ खराब जरूर हो गया पानी के समय के बदलाव से, पानी के टकराने के कारण समुद्र में है, लेकिन अब भी उसके अवशेष बाकी हैं। तो जिन पत्थरों में राम का नाम लिख दिया गया वो भी पत्थर भी कर गए, जहर भी जिसके कारण अमृत बन गया। दुष्ट आदमी भी उसे कोई बुरा कर्म करने के लिए चला तो उनके पास नहीं जा सका। अरे राम तो पहला भगत ने सका था, अग्नि के अंदर घोड़का उसको लेके बैठ गई, कहने लगी मैं चढ़ा दूंगी, क्यों नहीं मिला, कौन सी ताकत थी। जब राम अपने भगत को जो जिसको याद करता है उसको उसकी लाज रखनी पड़ती है। इसलिए इसमें कही कि तेरी गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होगा। और वो चारों गली कौन से हैं? वो चारों गली भक्ति ज्ञान वैराग्य योग, ये चार गलियां हैं। ये आपकी बंद पड़ी है, ना भक्ति करते हो, ना कोई ज्ञान है, ना कोई योग है और ना कोई वैराग्य है। वैरागी जब तक नहीं होते, त्यागी जब तक नहीं होते, लगन नहीं लगेगी। लगन जब तक नहीं लगती है इंसान को, वो किसी भी काम में सफल और कामयाब नहीं होगा। जो झूठ और कपट के खेल खेलते हैं, जो नाम धर्म का लेते हैं, नाम गुरु का लेते हैं, नाम सत्संग का लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कर्म गंदे मुंदे करते हैं, उनके दिल में सच्चाई नहीं है और सच्चाई के साथ जो नहीं बरतते हैं उनका भंडा फूट जाता है थोड़े दिन के बाद। पाप कर्म दबाने से नहीं लगता। संतों ने कई चोर चुराई टोकरी जल में दाबी है, वो दाबे वो कर्तव्य छानी। जो इंसान का कर्तव्य है वो प्रकट हो जाएगा, आज नहीं 2 दिन बाद हो जाएगा। वो बात छिपती नहीं है, सांस को वहां से नहीं होती। सांस चाहे वो ऊपर और चाहे नीचे दबा लो उसको, सांस की सांस रहेगी, एक है, लेकिन झूठ बदलती है। वो पाप है, वो डूबने वाली ले जाने वाली चीज है, नाश करने वाली चीज है। इसलिए नाम भक्ति जब हमारे हृदय में बैठ जाती है तो अग्नि जला नहीं सकती, पानी कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई तूफान आंधी कुछ भी आए, लेकिन वो नाम हमें बचा देता है। जब पहला भगत को होड़का अग्नि के अंदर बैठ दी और हिरना को चाहता था, सारे उसने कोशिश कर ली, नहीं उसका नाश कर पाया, नहीं जला पाया, नहीं मार पाया पहला आदमी, क्योंकि हिरना कुछ अपना नाम से पढ़ना चाहता था, वो राम से भी कहना चाहता था, मैं कोई राम का नाम ना लो, मेरा नाम मैं राम से पढ़ा। लेकिन पहला भगत कहता था कि राम से बढ़ के संसार में कोई चीज है नहीं, लाख कोशिश करने पे भी राम के नाम को नहीं छोड़ता। हालांकि उसका पिता था, फिर भी कहता, पिता अगर होता तो पुत्र उसके कहने में चाहे गलत काम होता है तो भी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि संसार में सत्य सिर्फ नाम ही है, एक नाम ही है, उसमें पिता माता चाहे कोई भी हो वो भी उसके अधीन है, वो भी उसी की देन है, उसी
के द्वारा बख्शे हुए हैं, तो इसकी उनकी बजाय अगर उसको याद किया जाए तो वो दुनियादारी के लिए दूसरी चीजें उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। होड़का कहने लगी मेरे पास शील वस्त्र है भैया, घबराने की जरूरत नहीं, लोमस ऋषि ने दिया था मुझे और मैं पहले भी कई बार आजमा चुकी हूँ इसको ओढ़ के, मुझे अग्नि नहीं लगेगी और मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, उसको गोदी में लेके वो जल जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगी उसके बाद। लेकिन जाको रात के साइया मार सके ना कोई बाल में बात कर सके जो दुख वैरी हो। जिसको रखवाड़ा मालिक है, सदगुरु है, जिसका रखवाड़ा उसे फल नहीं पड़ता नहीं होगा तो अकेले। लेकिन अपने हृदय के अंदर धैर्य होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा गए गंगादार, जमुना गए जमुनादार, जहाँ गए वहाँ वफादारी बदल ली, छल कपट बेईमानी हृदय से नहीं निकली, चोरी छल और निंदा कभी त्यागी नहीं, कपट की बात हमेशा करते रहे। अरे घट कपट दूर जब नहीं होता तो कैसे तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र होगा। होड़का ने अपनी मनमानी कर दी, लेकिन जिसका रखवाड़ा इतना बड़ा था, जिसके आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं था, उस क्या बिगाड़ सकती थी। तेज हवा चले, होड़का से उठा के वो शील वस्त्र पहला भगत को तो उड़ा दिया और होड़का को जला दिया। आज भी उसको हम इसी तरह से जब होड़का दहन होता है पहला भगत को निकाल लेते हैं, बाकी सब चीज जल जाती है। क्यों नहीं चला? पहला लोग राम के नाम का सहारा ले लेता है, जिसने ओट प्रभु के नाम की ली और उसी की शरण में जो आ जाता है तो उसकी कभी हानि नहीं होती। लेकिन हमारे दिल में विश्वास नहीं होता। हम चाहते हैं कि चट नौकरी पट शादी एक पल में सारा काम हो जाना चाहिए, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। एक महापुरुष समझा रहे थे, सत्संग में कह रहे थे भाई कि इंसान अगर आलतू फालतू बातें ना करे और सही जितनी जरूरत है उतनी बात करे तो उसके मुंह से दिन में 24 घंटे में सत्य वाणी निकलती है, जरूर निकलती है। वो जो कहे वही हो जाती है, होती है। लेकिन महात्माओं के पास तो ये सिद्धि होती है, दृष्टि की सिद्धि ध्यान करने से आती है, वाक की सिद्धि, वाक सिद्धि जबान की सिद्धि सुमन करने से आती है, और संकल्प की सिद्धि ध्यान से होती है। तो सुमन भजन और ध्यान ये तीन चीजों करने से उन चीजों की लेने की जरूरत नहीं कि किसी में सिद्धि आ जाए, शक्ति आ जाए। क्यों जाते हो महापुरुषों के पास जाके कहते हैं आशीर्वाद दो, और वो जबान से कहते हैं कि जाओ परमात्मा भला करो। जब महापुरुषों का आशीर्वाद मिल गया, उनके वचन में ताकत है, उनकी वाणी ऐसी वैसी नहीं है, उनकी संकल्प शक्ति है, उनकी वाणी में पवित्रता है, सत्यता है, प्रभु का उसमें आशीर्वाद है, उन्होंने नाम की कमाई कर रखी है, और उनकी वाणी निकली हुई सत्य होगी, जरूर होगी, बड़ी भूत होगी। रही संकल्प से कि जो महापुरुष संकल्प मन में सोचते हैं हो जाता है, जो वो विचार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, होता है, टाइम लगता है। वो जल्दबाजी नहीं करते, वो प्रभु को मजबूर नहीं करते कुछ करने के लिए, वो उसकी रजा में राजी रहते हैं। हमें भी सिखाते हैं कि अगर मालिक को हम मजबूर नहीं कर सकते तो उसकी रजा में राजी रहो। अच्छा वक्त आएगा वो अपने आप आपके लिए अच्छा करे। जब अच्छा करता है तो शुक्राना किया करो कि शुक्राना मालिक आपका, आपने मुझे ये अच्छा समय दिया, खुशी का अवसर दिया। और अगर कुछ नहीं होता है ऐसा है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, तो उस टाइम नाम की जरूरत पड़ती है। उस वक्त में नाम का स्मरण किया करो, चिंतन किया करो, उनको याद किया करो। जरूर सुनता है जो याद करता है सच्चे मन से, आवाज देके देखो, सुनता है, लेकिन हमें सुनाना नहीं आता। हमें तो मतलब तो पड़ता है, सब तो बोलते हैं बिना मतलब की, कभी भूले से भी याद नहीं करते उनको, तो इतना बेवकूफ है वो, हमने उसको बेवकूफ मान लिया।
मालिक को हमें बेवकूफ मान रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुझे बोल लेंगे, ना जरूरत पड़ेगी तो हम खुद भगवान हैं। खुद नहीं हम कुछ भी, उसकी इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम प्रयास करोगे, कोशिश करोगे तो किनारे पर पहुंच जाओ, नहीं तो बीच में डूबना ही पड़ेगा। जो प्रयास नहीं करता हिम्मते मत देखना। जो इंसान हिम्मत करता है खुदा उसकी मदद करता है। लेकिन जो बैठ जाता है निर्बल, जोरदार, कमजोर, अपने विचारों को लेकर कहता है मेरे से नहीं हो सकता, नहीं होगा। एक इंसान कहता है कि नहीं मैं इसको करके ही रहूंगा, जिन्होंने पक्के शर्त रख के सब कुछ किया उन्होंने। तो और चीजों के शर्त पक्के करके तुमने सिद्ध करके दिखा दिया, तो प्रभु के नाम की भी तुम इसी प्रकार से लगन लगा के पूरे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके उनको याद किया करो, पुकार किया करो, जरूर सुनेंगे। बसा देते हैं अपने भक्त को। ये उदाहरण इसलिए बताए गए उनके लिए आते हैं, तो महापुरुषों के पास जब जाते हो उनके वचन को सुन के स्वामी जी महाराज ने कही है दर्श करो, दर्श करो। संतों के दर्शन से शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? हमारे सबसे ख्याल ये है कि वो पवित्र हैं, वो भक्ति करने वाले हैं, उनके पास नाम की शक्ति है, वो प्रभु के सेवक हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये हमारे मन में विश्वास है, वो विश्वास ही फलीभूत होता है। विश्वास पड़ता है कम, विश्वास इसका नहीं होता उसको नहीं मिलेगा। अगर हम कहते हैं हाँ हमारी तरह वो भी है, हमारी तरह कैसे है? कोई त्याग के देखो अपना घर, कोई त्याग के देखो 2 टाइम की रोटी, कोई लगा के देखो बंद मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, कोई समय पर उठ के देखो। हमारा समय पर खाना नहीं, समय पर भोजन नहीं, समय पर काम क्रिया नहीं, कुछ करना नहीं चाहते, हमारा नीयत खराब होती रहती है, उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, सोचते इधर उधर से मिल जाए उसी में गुजारा हो जाए। और इधर उधर से झांकने वालों को तो भाई गंदा मंदा ही मिलेगा। तो वो महापुरुष सत्संग में कहने लग रहे थे कि भाई 24 घंटे में इंसान की जबान से ऐसा वचन एक बार तो जरूर निकलता है जो सत्य होता है। संगत में बैठे हुए लोग थे, एक ने सोचा कि अगर ऐसा ही होता है तो मैं गरीबी दूर करूंगा। बोला जी अगर मैं लोग को मैं सोना बनाना चाहूँ तो 24 घंटे में बन जाएगा। हाँ बेटा, अगर सच्चा होगा तो बन जाएगा। घर गया, जाके एक लोहे का मूसला सा था वो लिया और उसको लेके लगे घिसने। बोला सोने का हो गया, 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 सारा दिन हो गया। और जब वो बाणी सत्य होगी आई ना, तो जब बोले कि अगर तुम सोने का नहीं तो पत्थर का ही हो जाए। देखते वो बाणी जब निकलने की ऊंचाई में बुद्धि बहेगी इसकी, क्योंकि उन्हें सच्चे मन से नहीं, वो तो देखने के लिए कर रहा है। अगर वो संयम धैर्य रख के करता तो सोने का हो जाता है सोने का। छोटे बच्चों को कहानी बताते किसान की तैयार रखते थे, निकलते थे। किसान गुजरने को जब हुआ, बुढ़ापा आ गया, मरने को हुआ, तो अपने बच्चों को बुला के कहने लगा कि अपने खेत के अंदर खजाना है, उसको खोद के निकाल लेना मेरे मरने के बाद। मेरे आगे तो तुमने काम किया नहीं, और तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? मेरे मरने के बाद खजाना निकाल लेना। वो गुजर गया। अब खजाने के लिए लड़के पहुंच गए, कुदाड़ और कस्सी ले लेके खेत में। पहले तो कभी हाथ लाया, रात देखा नहीं, दिन देखा नहीं, जो भी 5-10 किले थे सारे कस्सी से काट दिए। हर चलाते तो भी वो 3, 4, 5 इंच गहराई तक जाता होगा, लेकिन उन्होंने कस्सी पूरी 12 इंच तक बिठा दी। जमीन सारा खोद के गिर दिया। दूसरे लोग मुझे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे पिताजी ने ये कही थी कि इसके अंदर खजाना है, वो खजाना निकाल लेना, मेरे मरने के बाद तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। इसलिए हमने जो खजाना ही तलाश कर रहे हैं। समझदार बुद्धिमान का बोला कि बात सुनो मेरी,
इसमें खजाना तो मिल गया लेकिन तुम उसको ले नहीं सकते। बोले क्यों? कि इतनी जमीन तुमने इतनी अच्छी तरह से इसको संभाल लिया, अब इसे बीज में डाल दो, उसको तो पैदा होने खजाना ही वो खजाना है। इंसान को बताई तो कुछ जाती है लेकिन उसको वे समझ के अनुसार वो सही नहीं कर पाता है, क्योंकि जिसकी नीयत सच्ची हो, नियम के अनुसार चलता हो, आज्ञा का पालन करता हो, हृदय में खुद की सत्यता हो, वही किसी की बात का यकीन करेगा। जिसके खुद के विचार खोटे वो दूसरे के सच्चे कैसे मान लेगा? इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे इंसान को आंकता है। जो तुम्हारे से प्यार करता है तुम उससे प्यार करते हो, जो तुम्हारे से नफरत करता है तो उसको प्यार नहीं करोगे। चोर आदमी दूसरे को चोर मानेगा, ठग आदमी दूसरे को ठग मानेगा। महात्मा बैठे हुए थे, एक जना के कहने लगे, हाँ महात्मा जी बैठे हो? मुझे लगता है घर से टंगा के बैठा है। हाँ भाई, सेवक बैठे दो चार लोग, बोले हाँ ऐसी है। दूसरा कहने लगा घरवाली ने पीट के निकाल दिया घर से, बोले हाँ भाई। तीसरा आया, बोला कि बाबा जी तू बाबा को ही चोर लगता है, बोले हाँ भाई चोर। चौथा आया, बोला ऐसा लगता है तो किसी ने लेके भागेगा, बोले हाँ भाई। पांचवा बोले बाबा जी किसी और चीज की ताक में। वो पास में बैठा था, सारी बातें सुनता है। आखिर में कहने लगा, महात्मा जी ये बताओ, ये इतनी बातें बताई आपने सब की, यहाँ भरने सारे गुण आप में है क्या? बोले भाई मेरे में तो एक भी गुण इनमें से नहीं है, आपने अपने अपने विचार के चले गए, मेरा इसमें क्या लेना। तो जो इंसान में जैसे विचार होते हैं वो दूसरों में वैसे ही देखता है। जिसके शुद्ध और पवित्र विचार होंगे वही आदमी संतों की बात पर यकीन और विश्वास करेगा। जो उनसे ज्ञान लेने के लिए आता है वो ज्ञान लेके चला जाएगा। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसका फल उसको मिला करता है। जिसकी भावना ही नहीं है उसको क्या मिलेगा? इसलिए इसमें तो बात कही गई थी कि भक्ति के तरीके हैं, नहीं तो हम उनमें से एक भी तो काम नहीं करते। ना तो ज्ञान है, ना वैराग है, ना भक्ति है, ना त्याग है, और ना कोई योग करते हैं। संतों की कृपा देखो, इस युग में इतना सस्ता, इतना छोटा, इतना सहज बता दिया कि आप घर गृहस्थी के पूरे काम करो दुनियादारी में रहते हुए। आवश्यकता जो है उस चीज का प्रयोग उपयोग इतना ही करो जिससे तुम्हारी वो कार्य पूरा सिद्ध हो जाए। लेकिन अगर चीज के कीड़े बनोगे, अगर किसी चीज के तुम अधीन हो जाओगे, उसके आदी हो जाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये शराब का पीना क्यों चला? ये पहले दवा थी, बोलते थे ना दवा दारू। दवा दारू, दवाइयाँ बहुत सी दारू की तरह निकाली जाती है। जो शीशियों में तुम खांसी की लेते हो और लेते हो, वो भी शराब के तरीके से निकालते हैं। वो दवा थी, लेकिन उस दारू को नशा बना दिया। उसी तरह से दूसरी चीजें देखो, खांसी की दवाई को पीना शुरू कर दिया। वो शराब थोड़ी थी, वो इलाज था बीमारी का, खांसी का। कितने पीछे चली थी ये बात कि बच्चों ने उसी को पीना शुरू कर दिया था, दवाइयाँ बंद कर दी थी। मेडिकल स्टोरों में पाबंदी लगा दी कि ये दवाई कोई नहीं बेचेगा। अगर बेचे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगी। नशा बर्बाद करता है इंसान को, नशा चाहे इलाज का भी क्यों ना हो। अब नशे के अलग अलग बहुत तरीके, नई नई बात मैंने तो सुना, तो पहले भी तक छिट्टा क्या होता मुझे पता नहीं। मैं तो एक दो आते हैं पुस्तक दिखा दे छिट्टा होता कैसा है, नहीं पता। कोई दूसरे पाइप से खींचता है धुआं, कहते हैं कि ऐसा नशा करते हैं। कोई कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, कई तो इंजेक्शन लगाते मर जाते हैं काफी लोग। कई लोगों को मैंने हालत देखी, बहुत अच्छे स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे और खाते पीते थे, लेकिन इस नशे की आदत के कारण बनते भिखारी हो गए, 10-10, 5-5 रुपये मांगते फिरते हैं। जो लोग उनको सलाम करते थे उनके पांव पकड़ के कहते हैं मुझे क्यों? नशे के कारण। अब पैसा है नहीं,
नशे की आदत पड़ के उसके बिना रह नहीं सकता, और उसके बिना रह नहीं सकता, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, पैर पकड़ता है, नहाता नहीं, धोता नहीं, कपड़े नहीं, घर बर्बाद, जीवन बर्बाद, शरीर बर्बाद, कोई उसको मुंह नहीं लगाता, गलियों में ठोकरे खाता फिरता, क्या नशा है। नौजवान बच्चे नादानी के कारण, नासमझी के कारण और हमारी माँ बाप की लापरवाही के कारण भटकते हैं। उनको अच्छी संगति नहीं मिलती, उनको संगति मिलती है उनके उम्र के बच्चों के, उनमें एक बच्चा भी खराब होता है तो सबको खराब कर देता है, क्योंकि हम उम्र के बच्चों की बात को वो बच्चा जल्दी मानता है। लेकिन माँ बाप ने उनको घर बैठा के अच्छे संस्कार, अच्छी समझ और उनके दिल की बातें पूछते, उनको नजर रखते कहाँ बैठता है, क्या करता है और किन लोगों के संपर्क में है, तो उनको पता होता कि कोई किसी बुरी आदत में नहीं है। और जब भटक के किसी गलत संगत में पड़ जाता है तो बच्चे का कसूर कम, माँ बाप का कसूर ज्यादा है। वो फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन है। 2-3 केस तो मेरे पास है, अब भी है एक लड़का वहां, अब भी है, लेकिन क्या है, अब वो जितने दिन रहेगा तो ठीक, आगे का क्या पता हो जाने के बाद फिर। लेकिन आदमी को दूसरा कोई नहीं संभालता। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देता, मैं ज्ञान जो सड़क पर चलते उतारना को भी देता। कभी साहब ने स्वाद बात कही है कि ज्ञानी के हम गुरु और अज्ञानी के दास। जो अज्ञानी लोग हैं उनके आगे तो हम भी हाथ जोड़ते हैं, पीछे से करते हैं। अच्छा, अज्ञानी को ज्ञान कौन दे देगा? ज्ञानी को ज्ञान देंगे तो ज्ञान लेने के लिए आया उनको देंगे। कबीर साहब ने कही कि ज्ञानी के हम गुरु और ज्ञानी के दास को पकड़ेंगे लाकड़ा, हम पकड़ेंगे घास। वो तो लठ मारने में तैयार हो जाएंगे, हम तो वही घास को मारने के माफी मांगा, माफी कर भाई मारी गलती किसी की माफी हमारा। ज्ञान ज्ञानी को दिया जाता है, ज्ञान लेने वाले के लिए जाता है, जानने वाले के लिए दिया जाता है। किसी में ज्ञान थोपा नहीं जाता, जो उसका ग्राहक होगा वही। तो गुण का ग्राहक जो होगा गुण लेके जाएगा, अवगुण ग्रही अवगुण लेके जाएगा। तो हमेशा गुण ग्रही बनो, कहीं भी जाओ, बुरी जगह से भी आप गुण लेके आ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि सत्संग में ही आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो आपको मक्खी से मिल जाएगा, मच्छर से मिल जाएगा, कीड़ी मकोड़े से मिल जाएगा, समुद्र पहाड़ों से मिल जाएगा, पेड़ पौधे हवा धूप सूरज से मिल जाएगा, चंद्रमा आकाश तारों से मिल जाएगा। प्रकृति में सारी चीजें हमें ज्ञान देने वाली हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं। चिंतन कब करते हैं? कभी बैठ के चिंतन करते हो तो उन्हें क्या क्या तोहफे दिए हैं हमें, समय कहाँ है? इसीलिए जब वो समय हमारे पास नहीं है, बच्चों को खुद पढ़े लिखे होते, काफी लोग आके कहते हैं मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। मैं पूछता हूँ आप कितने पढ़े लिखे हो? यदि BA हूँ, मैंने हूँ, क्लास 2 की डिग्री की है। तेरे बच्चे को घर नहीं पढ़ाता? बोला नहीं, ट्यूशन लगाता। खुद पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन वाले भी क्या सीखेगा? ट्यूशन वाले को पैसे चाहिए, वो पढ़ो सीखो ना पढ़ो, जाके वो तो कह देगा उससे कोई नहीं, जी कल पढ़ लेंगे घंटों की काम। लेकिन तुम तो कहोगे ना बेटा इतना पढ़ लिया फिर तेरे को ये चीज मिलेगी। अपने आप नहीं पढ़ाते, चलो ट्यूशन पे भेज दिया, बड़ा व्यापार भेज दिया, अब बड़ी वो लगी हुई है। कहूँगा तो नाराज ना हो जाना भाई, मेरी ऐसी बात होती है। वो लेके लड़का लड़की एक बार फोन में बात करो, बाकी पूरा क्षेत्र भेज रखे हैं। माँ कोटा नहीं देखे क्या? रोजाना 1000 बार मर जाते हैं। अरे वो ज्यादा अच्छे पढ़ाने वाले हैं क्या आप लोगों से? जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको तुम ऐसी जगह में भेज के कहते हो हमारे लड़के उसने पढ़ा दिया। नहीं, तुम्हारे बच्चे के अंदर ज्ञान बुद्धि थी, तुम उस ज्ञान बुद्धि को नहीं जगा सके, किसी और से पढ़वाते हो उसको, और वहां जाके बच्चा क्या सीखेगा? प्यार गया तुम्हारा, माँ बाप का प्यार था वो टूट गया उसी दिन से, रिश्तेदारों का भी टूट गया, सामाजिक रीति रिवाजों नहीं जानता कौन तेरा मामा, कौन तेरा फूफा, कौन तेरी बुआ, कौन चाचा। अगर कभी आगे जिंदगी मिलेंगे तो कहना कौन है, इसीलिए मैं उनका पहले शुरू कर दीजिए, फूफा हो तो अंकल, मामा हो तो अंकल, आवाज हो तो अंकल,
गलत बात है। अनकमन कर देंगे आप मैं तो नहीं करेगा बस है। तो उसे बच्चे को नहीं पता है, सामाजिकता खत्म कर दी उसकी, खत्म कुंडी हो गई। क्यों बाहर रह गई वो लड़का है, लड़की नहीं देख रखी, लड़की देगी, लड़का नहीं देख रखी, क्या शादी भी होगी। शाबाश, माँ बाप क्या करे भाई, तुम्हें पसंद करो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमें कोई दिक्कत नहीं, दिल मिले का काम होता है ऊपर, अच्छी बात है। शादी तो करनी है, माँ बाप तो शायद हो सकता है गलती भी कर दें, लेकिन बच्चे जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अच्छी बात। लेकिन वो जब हो जाती है, दोनों फिर काम करते हैं, काम के बिना गुजारा नहीं होता। काम करते माँ बाप सोचते हैं बुढ़ापा आ गया तो बेटा भाव से मिलके आएंगे, वहाँ मिलने के लिए जाते हैं, तो कमरा खाना पीना लेके अपना उनको डब्बी उठा के सजे दोनों जने अपना काम बना के और वो तो चल देते हैं, कह देते हैं कि ये रसोई है और इसमें पीतल में चून है, इसमें सब्जी रखी है, मूड करके को बना लेगा। हम देर से आए तो सब नहीं बना के खा लेंगे। कितने दिन रहते ये बेचारे तो कैदी बंदर की तरह देखेगा कि सारा दिन फिर दुनिया में तुम बोलने वाला में मिलने वाला में शेयर कर रहे हैं, आप किसके साथ सारे अपना बताओ तो बस। वो एक दिन जटा मैं दूसरे दिन के बेटा अच्छा हो गया हम तो चलना, ये हालत हो जाती है। क्या कर दिया, ताना बाना सब बुरा कर दिया, वो अपने जीवन को कैसे भी जिए। बूढ़े बड़े बुजुर्ग जिस घर में होते हैं, बच्चों को समझ देते हैं, उनको बातें बताते हैं, ये मर्यादाएं थी हमारी, उनसे इज्जत मान पाते थे, उनसे प्यार पाते थे, उनको सेवा करने का मौका मिलता था और सेवा करते थे, माँ बाप खुश होकर उनको आशीर्वाद देते थे। दूसरे लोग भी देख के कहते श्रवण कुमार ने क्या भक्ति की थी, किसी की माँ बाप की सेवा की थी और उसी माँ बाप की सेवा के कारण श्रवण कुमार का नाम है। पितृ भगत मातृ भगत तभी होगा और उनके सामने रहेगा। अब सत्संग की बात ऊपर के नाम की कहाँ बात करोगे, हम चिंता तो हमें दूसरी चीजों की लगी हुई है, मन में तो दूसरा कचरा भरा हुआ है, कचरा जब तक भरा पड़ा है तो उसमें नाम कैसे ठहर सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको भाई नाम तो भूले से याद नहीं करता, नाम का सुमन किया कर, नाम का थोड़ा बहुत धन इकट्ठा होगा तब तुझे सपने में गुरु याद आएगा, नाम याद आएगा, परमात्मा याद आएगा, अच्छे कोई अच्छी कहानी अच्छी बातें दिखाई देगी। और कहीं तो वो कटोरी वाली धूम की दिखेगी, कहीं भूत दिखाई देगी, कहीं रीछ दिखाई देगी, कहीं राक्षस दिखाई देंगे, और डर के उठेगा ना तो वो भागेगा सब, कहीं हाथ काम दी तभी बनूंगा आएगा। इसलिए प्रभु के नाम में वो ताकत है और वो सबको नाम मिला हुआ है, उस नाम की कमाई किया करो, नाम का सुमरण किया करो। नाम का सुमरण चलते फिरते कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ये बात नहीं है, काफी बच्चे नौजवान अच्छे आके मिलते हैं, कहते हैं मैं ध्यान में बैठता हूँ, उनके लिए मैं पालन नहीं मिल रहा हूँ कि ज़्यादा जवान उम्र में अभी बच्चे उनको अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, ज़्यादा तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। क्या सबके लिए ही कहता हूँ, आप सबके लिए कहता हूँ। संतों ने भी भैया में मना भला ना कर सके तो एक मन समझ चाहते रहते विश्वता है कि अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, बुराई ना करो, क्योंकि जब अमृत फल नहीं सक सकते तो जो विश्व की क्यों खाते हो। तो विषयों से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनाशा, धन संतान प्रीत न जाके, पुण्य विकृति साध गुरु जाके। जो बुराई को छोड़ देता है, सच्चाई के रास्ते पे चलना होता है, महापुरुषों के संग में जाके उनसे ज्ञान लेके समझ लेके अपने जीवन को उसके मुताबिक ढाल लेता है, अपने मन को पवित्र बना लेता है। संघर्ष से जीवन बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ बुरा भी बहुत होगा, एक नहीं, तुम्हें अच्छा करते करते तुम अपने हताश से निराश हो जाओगे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर मेरा क्यों करते। लेकिन वो भी प्रभु की मौज है, वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, वो तुम्हें जांचते परखते हैं कि
ये कितना कच्चा है कितना पक्का है। दुष्टों का काम दुष्टता करना होता है, वो करें। ये सतयुग में भी हुई, त्रेता युग में भी हुई, द्वापर में भी हुई, तो कलयुग में तो होनी है। कलयुग में तो और ज्यादा होगी। लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहेगा, सत्य बदलता नहीं है, सत्य डरता नहीं है, सत्य कभी मरता नहीं है। इसीलिए मरते हुए को भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले डरते। सत्य तो राम का ही नाम है, गति उसके बोलने से होगी। बोलने का मतलब उसको सुमरण करने से, अपनाने से। इसलिए अपने मन को उस प्रभु के नाम में लगा। जब अभ्यास जिंदगी भर करते नहीं हो तो प्रभु अंत में कैसे याद आएगा। लेकिन अगर हमने नाम की कमाई कर ली, इस दुनिया में रहते हुए सुखी रहोगे, शांत रहोगे, चित्त की वृत्ति एकाग्र रहेंगी, इधर उधर की चीजों से घबराओगे नहीं। और मालिक में जब वृत्ति लग जाएगी तो दुनिया से जाओगे, सुखाने जाओगे और दोबारा फिर दुनिया में कभी नहीं आओगे। क्योंकि आपने जो अपना काम करना था, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, वो उद्देश्य पूरा कर लिया। उद्देश्य हमारा क्या था? अरे खा पी के सोना जागना उठना बैठना, ये तो पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली सब करते हैं। इंसान इस काम के लिए नहीं आया था। इंसान को अवसर मिला था कि प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना। ये तब तुमने दुर्लभ पाया, तो भी जन्म जब भटका खाया। या तो अव्यर्था मत हो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मारे में शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुण ना हो तो झूठी गुरुवाई। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता है, जीव का आकाश हो जाता है। शब्द भेदी गुरु होना चाहिए। शब्द भेदी गुरु वो है जिसने अपनी जिंदगी में त्याग किया है, तप किया है, साधना की है, जिसने गुरु की रहनुमाई में रहा है, गुरु की सेवा की है। और जिसने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो रोटी मिल जाएगी उससे। दुनिया में कानूनियों को भी बहुत मिल जाता है, तो रुपये भी सात रुपये भेज करके बताया को मिलते हैं। कानूनी को 7 रुपये भेज करके माता सीता को ले लेगा। दुष्टों को भी मिल जाएगा, लेकिन उनके पल्ले भक्ति नहीं है। जिसके पास भक्ति है, जीव उसका संग कर लेगा, उनके सानिध्य में चला जाएगा। मैं कहता हूँ निश्चित रूप से पूरे जीव का कल्याण होगा। शब्द भेदी गुरु से कहते जिन्हें शब्द की कमाई की है। और शब्द क्या है? शब्द प्रभु की नाम का नाम शब्द। और उस शब्द के बारे में शब्द कभी शब्द है, शब्द शब्द सब कोई पे है। और वो जो शब्द मिले जीव का भावे नहीं मेरे फर्क कर, वो जीव पर नहीं आता। वो नाम अक्षर में नहीं बना हुआ है। वो 2 प्रकार का जरूर है। हम बोलते हैं, एक जो नहीं बोलते, एक जो सुमन करने में आता है, बोलने में आता है, उसकी पहचान है। और एक बोलने में नहीं आता, सिर्फ उसका अनुभव होता है। और वो अनुभव जिसको होता है वही सत्य समझ है। वही सत्य समझ है। वो गुरुमुख ही सोच सकता है। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु की आज्ञा को मानता है, गुरु को सर्वोपरि समझता है, गुरु को परमात्मा से उच्चता मानता है, उसकी पूजा करता है। इसीलिए शब्द करते हैं गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान को देव में पूजा। गुरु चरण सेवन लेकर करिए, तन मन गुरु आगे धरिए, तन मन गुरु आगे धरिए। तन मन और धन तीनों चीज जो अर्पण कर देता है गुरु को, उसके पास एक ही चीज होती है, सच्चा विश्वास। जो ये चीज नहीं होता उसका विश्वास नहीं है। गुरु को सब समर्पण सर्वसमर्पण को करता है। जो गुरु की आज्ञा में बढ़ता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु की वचन को मानता है, गुरु की सेवा करता है, वो गुरु का है। सबके सब गुरु नहीं हो सकते, मन मुख्य है। जो मन के कहे काम करते हैं, मन के कहे में चलते हैं, जो उनका मन चाहता है वो करते हैं। गुरु की बात को जो मिथ्या मानते हैं, अपनी बात को सत्य मानते हैं। गुरु को भी शिक्षा देते हैं, गुरु को अज्ञानी समझ देते हैं, अपने आप को समझदार मान के। गुरु जो कहता है वो वचन करके सत्य नहीं होता है। गुरु जो है असत्य कहता है, चाहे वो तुम्हें
लेकिन उसका परिणाम हमेशा सुख होगा। गुरु तो उस वाणी की भांति है जो अनसाई ट्रेनिंग जब पेड़ में पौधे में मिलती है तो पानी देता है, घास देता है, वो उनको नहीं रहने देता। तो उस धोबी की भांति है जो उसको दाग लगे हुए उसको सिरा पे फटकार के उसके दागों को साफ कर देता है। इस रूप और विक्रम धर्म के दाग जो पड़े हुए हैं और शब्द भेदी सच्चा गुरु जो मिल जाता है और जो कोई गुरुमुख बन के गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसके सभी दाग धुल जाते हैं, चाहे वो कोटि पाप की हो, कोटि पाप की हो धोबी। ये जीव सभी का काल मिट्टी का ही था। पहले ये मन काल था करता जीवन बात, अब तो ये हमेशा व्याप चुन होती बात। जब तक ये अकेला रहता है तब तक ये उस कोए की भांति था, उत्पाद करता था। लेकिन जब गुरु की शरण मिली तो यही हंस की भांति हो गया, किसी जीव को दुख नहीं देता, किसी जीव को दुख नहीं देता, शांत रहता है और सबको अच्छा लगता है और होता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए नेक इंसान बनो, गुरुमुख बनो, अच्छे नेक काम करो, अपने जीवन को बढ़ाओ, संवारो, सुधारो। काम अपना सुधारोगे, अच्छे दूसरों को करोगे, दुनिया में रहते हुए सुखी जीवन जीवोगे, जाने के बाद सीधे प्रभु के चरणों में पहुँचोगे, क्योंकि आपने उन्हीं की आराधना की है, पूरे जीवन उन्हीं को उठाया है, उन्हीं को मांगा है और उन्हीं की पूजा की है। जो अपने सोच के अपने विचार में दूसरे ख्याल रखता है, उनकी नकारात्मक सोच है, तो समझो कि राक्षस बुद्धि की है, उसकी बुद्धि बुद्धि नहीं होगी, चाहे कितना भी करो, कितना भी उनको समझाओ नहीं, उनको फर्क पड़ेगा। जो गुरु घर के हैं, जिन्होंने अपना जीवन बनाना है और जिन्होंने गुरु की आज्ञा को मान लिया है, गुरु के वचन पर दृढ़ होकर चलते हैं, वो चाहे नाम का सुमन कम करो, लेकिन विश्वास इसका दृढ़ है, उसका काम पूरा है। विश्वास से दृढ़ रखो, बुरे कर्म से बच जाओ, नाम का ध्यान अगर नहीं कर सकते सुमन नहीं कर लिया करो, अगर सुमन नहीं कर सकते तो इतना जरूर करो किसी का बुरा ना करो, ना बुरा सोचो, किसी की चीज को नियत ना रखो। अगर तुम किसी को दूसरे की चीज पर नियत रखोगे, किसी से लेके मांग के छेड़ के खा के झपट के चोरी से लड़की से हेरा फेरी से तुम्हारा जीवन का निर्वाह करोगे, मेरे से लिखवा के ले लो तो देखते बुरा मिल जाए। मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा वो बताता हूँ आपको, 80% चीजें मैं मेरे अनुभव में कहता हूँ। मैंने सारी जिंदगी अब 80 साल में 2 साल कम होंगे, मैं 29 साल की उम्र में गुरु की शरण में आया था। जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया और उस समय से लेके आज तक मैंने तो जो चीज़ें देखी वो बिल्कुल गुरु ने जो बताई वो सत्य होती, और जो मैं कहता हूँ ये सारी सत्य है, झूठी नहीं। मैंने जो अनुभव किए देखे उनके परिणाम वो बताए, मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरे साथ घटित हुई बातों को भी देख लिया। लोग भी कहते थे कि आप अजीब हो, मार्को कि आपके साथ कहता है एक तो अभी कहने लगे था, बोले एक आदमी बोला मेरा छोटा मोटा के साथ वो होता है तो मेरा खुद कैसे कर जाता, मैं ये तो यूँ है ना, बर्दाश्त करने वाला सारा बर्दाश्त कर गया। बोला कोई छोटा मोटा होना खुद किसी को बोला वो मूर्खों का काम होता है। जिंदगी में संघर्ष करना और उस संघर्ष में भी अगर प्रभु का आचार और गुरु की ओर पर गुरु के वचन की तुमने पालना है, उनका विश्वास है, तो उनकी बताई बातों को चल के हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं। हमारे गुरु जो हमारे गुरु ने मेरे को दिया, जीते ही सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता के। और आप भी कभी यूँ सोचते हो मेरे अक्सर रहते हैं, मन में जरूरत नहीं कुछ करनी थी, भी करनी है, थोड़ी करनी है, छल बेईमानी करनी बहुत करते हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, अपने आप संभालता। जो मेरे दिल में अगर पाप हो तो हो। आप भी हाजिर नाजिर सारे काम करते हैं, तो गुरु के जब तुम हो जाओगे
तो गुरु तुम्हारा हो जाए।